नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से एक शॉर्ट स्टोरी लेकर आया हूं। बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है और पुराने वर्ड्स की प्रैक्टिस भी यहाँ पे होने वाली है। ग्रामर सीखना, टेंस सीखने वाले, बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगी। द ब्रेव हंटर, द ब्रेव, ब्रेव का मतलब क्या होता है? हम जिसे कहते हैं कि बहादुर, ठीक है, बहादुर। हंटर यानी शिकारी, बहादुर शिकारी। चलिए देखते हैं ऐसे इसका टाइटल क्यों दिया गया है। वंस अ हंटर लिव्ड इन अ विलेज, एक बार एक शिकारी रहता था। इन यानी में अ विलेज, एक गांव में, एक गांव में एक बार एक शिकारी रहता था। ही यूज्ड टू बोस्ट ऑफ हिज ब्रेव हंटिंग ट्रिप्स टू द विलेजर्स। ही यानी वह, यूज्ड टू, जब आप अपनी पुरानी आदतों को बताते हैं कि मैं ऐसे किया करता था, मैं दौड़ा करता था, मैं भागा करता था, तो हम यूज्ड टू का यूज करते हैं। तो क्या किया करता था? बोस्ट, बोस्ट यानी होता है डींगे हाँकना। तो वह डींगे हाँका करता था ना, डींगे मारा करता था। ऑफ यानी का, हिज ब्रेव, अपने, ब्रेव यानी बहादुरी भरा, हंटिंग यानी शिकार, जो शिकार होता है, ट्रिप्स यानी जो शिकार की यात्रा थी, जो शिकार करता था वो, उसके बारे में, यात्राओं के बारे में ना बोस्ट यानी कि डींगे हाँका करता था पहले, कि मैं ऐसे किया, वैसे किया, शेर को मार दिया, इसको, ये सब, ठीक है, क्लियर है। ये सब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, अभी तक क्लियर हो रहा होगा आपको। टू द विलेजर्स, टू प्रीपोजिशन, किसे हाँकता था, कहाँ जाता था, क्या करता था वो। विलेजर्स, विलेज यानी गांव, विलेजर्स यानी गांव वालों, तो गांव वालों से डींगे हाँकता था। द विलेजर्स रिस्पेक्टेड हिम अ लॉट, गांव वाले रिस्पेक्टेड, सम्मान देते थे, इज्जत देते थे। हिम यानी उसे, अ लॉट यानी बहुत ज़्यादा, अ लॉट बहुत ज़्यादा, ऐसे मतलब होगा, ठीक है। तो ये पास्ट टेंस है, रिस्पेक्ट का, रिस्पेक्टेड सेकंड फॉर्म को यूज़ करेंगे, वर्ब का पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। बहुत सम्मान देते थे। ही मोस्टली टोल्ड एवरीवन हाउ ही हैड फॉट अ लायन बेयर हैंडेड, यहाँ तक पहले देख लेते हैं। वह मोस्टली यानी अक्सर, हमेशा, टोल्ड कहता था, बताता था, एवरीवन हर किसी को, हाउ यानी कैसे, ही हैड फॉट वह, उसने लड़ाई की थी, लड़ाई किया था। हैड के साथ फाइट का थर्ड फॉर्म फॉट, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं यहाँ पे। हैड के साथ यदि कोई थर्ड फॉर्म है वर्ब का, तो हम उसे दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, ऐसे ही होता है। तो बताया करता था कि वो कैसे, है ना, लड़ा था अ लायन, एक शेर से। बेयर हैंडेड मतलब होता है नंगे हाथों से, खाली हाथों से बेयर कहते हैं, खाली हाथों से। और या फिर ऑफ किलिंग एन एलिफेंट, ऑफ किलिंग यानी मारना, एन एलिफेंट एक हाथी को, विथ यानी से, अ सिंगल बुलेट एक सिंगल बुलेट से, यानी कि एक ही गोली से उसने हाथी को कैसा मारा, कैसे मारा, शेर को नंगे हाथों से, खाली हाथों यानी बिना हथियार के कैसे शेर को मार दिया, ये सब डींगे हाँकता था। ही सेड दैट, है ना, उसने कहा कि द टाइनी एनिमल्स यूज्ड टू गेट स्केयर्ड इवन एट द साइट ऑफ हिम, उसने क्या बताया? द टाइनी एनिमल्स यानी छोटे से छोटा, जो छोटे छोटे जानवर होते हैं, यूज्ड टू हो जाते थे, क्या हो जाते थे? गेट स्केयर्ड मतलब होता है डर जाना, डर जाते थे, डर जाया करते थे। इवन यानी भी, एट द साइट ऑफ हिम, एट द साइट यानी होता है झलक देखना या उसके नज़र से, ऑफ हिम यानी उसकी एक झलक से ही, उसको एक बार देखने से ही छोटे से छोटे जानवर भी डर जाते थे, यानी इतना खौफ था मेरा, ऐसे वो डींगे हाँक रहा है। अब क्या हुआ? वन डे, एक दिन, द हंटर वॉज पासिंग थ्रू अ फॉरेस्ट, शिकारी वॉज के साथ पासिंग, पास का आईएनजी फॉर्म पासिंग, गुजरना, गुजर रहा था, ऐसे हो जाएगा, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो एक दिन शिकारी गुजर रहा था, थ्रू यानी में से, किसमें से? अ फॉरेस्ट यानी जंगल में से गुजर रहा था। अ वुड कटर फ्रॉम द सेम विलेज, अ वुड कटर एक लकड़हारा, लकड़ी काटने, वुड कटर बोलते हैं, वुड यानी लकड़ी, कटर यानी काटने वाला, लकड़ी काटने वाला, लकड़हारा। फ्रॉम यानी से, द सेम, सेम यानी उसी, विलेज यानी गाँव, उसी गांव का एक लकड़हारा। वॉज बिजी कटिंग ट्री, वॉज बिजी, वॉज यानी था, बिजी यानी व्यस्त था, कटिंग यानी काटने में, ट्रीज यानी पेड़ों को काटने में व्यस्त था, बिजी था। द बोस्टफुल हंटर अप्रोच्ड हिम, डींगे हाँकने वाला जो शिकारी था वो अप्रोच्ड, पहुंचा, हिम यानी उसके पास, अप्रोच बहुत पहुंचा बोलते हैं ना, अप्रोच पहुंचा, उसके पास पहुंचा। एंड सेड और कहा, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, ठीक है, आप कैसे हैं, आप कैसे हैं। इट्स अ फाइन डे, है ना, ये बहुत अच्छा दिन है।
इजंट इट, क्या ये नहीं है? मतलब उसको ऐसे किसी से बातचीत करते शुरू करते ना, अरे बहुत अच्छा दिन है, क्या आपको नहीं लग रहा अच्छा दिन है? ऐसे बातचीत शुरू की उसने। अब उसको डींगे हाँकना है तो भाई कोई तो चाहिए, तो बात शुरू कर रहा है। यस यस इंडीड, हाँ हाँ, इंडीड यानी वास्तव में, सचमुच में उसे इंडीड कहते हैं, हाँ हाँ सचमुच में। द वुड कटर रिप्लाइड, लकड़हारे ने जवाब दिया कि हाँ भाई सच में बहुत अच्छा मौसम है। वेल, अच्छा, वेल यानी अच्छा, ठीक है। कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो? टेल यानी बताना, मी यानी मुझे, कैन यू आप, कैन यानी सकते हो, तो यू यानी आप, तुम दोनों होता है। क्या आप मुझे बता सकते हो? इफ यदि, यू हैव सीन सम फुटप्रिंट्स, यू हैव सीन, इफ यानी की भी होता है, ठीक है। यू यानी तुमने, हैव के साथ सीन, हैव या हैज के साथ यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म है, सी सॉ सीन, तो ये सीन सी यानी देखना उसका थर्ड फॉर्म है, तो ये आपका हो जाता है दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना। क्या तुमने देखा है? सम यानी कुछ, फुटप्रिंट्स यानी पैरों के निशान, ऑफ यानी का, द लायन शेर का, नियर बाई यानी आसपास, पास में। क्या तुमने आसपास, पास में किसी शेर के पैरों के निशान देखा है? देखा है, लिया है, दिया है, चुका है, चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब यू है तो हैव हो गया, ही होता तो ही हैज सीन ऐसे होता। इट्स बीन मंथ्स सिंस आई किल्ड एनी, इट्स यानी ये, बीन मंथ्स यानी महीने हो गए, सिंस तब से, है ना। आई किल्ड एनी, मैंने किसी को मारा है ना, बहुत महीने हो गए तब से मैंने किसी को मारा है, बहुत टाइम हो गया किसी शेर को। द वुड कटर न्यू दैट, लकड़हारा न्यू दैट, जानता था, वो जानता था कि द हंटर ओनली बोस्टेड, शिकारी ओनली यानी सिर्फ, बोस्टेड यानी सिर्फ डींगे हाँकता था, वो जान गया केवल डींग हाँक रहा है भैया, समझ गया वो। सो ही सेड, इसलिए उसने कहा, यस हाँ, अ लायन इज इन अ नियर बाई डेन, एक शेर, इज यानी है, इन यानी में, नियर बाई यानी पास के, डेन यानी होता है गुफा, हाँ पास के गुफा में शेर है। कैन आई टेक यू देयर, कैन क्या, आई टेक मैं, टेक यानी ले जाना, यू यानी आपको, देयर यानी वहाँ, क्या मैं आपको वहाँ ले जा सकता हूँ, सकता हूँ, सकती हूँ, तो कैन का यूज़ करते हैं। क्या मैं आपको वहाँ ले जा सकता हूँ? चलो वहाँ पे तो शेर है। अब देखिए, बट लेकिन, द स्केर्ड हंटर सेड, है ना, स्केर्ड यानी होता है डरा हुआ, शिकारी ने कहा, नो नो, नहीं नहीं, आई ओनली जस्ट वॉन्टेड टू सी हिज फुटप्रिंट। अब ये एंडिंग है, आई ओनली मैं सिर्फ, जस्ट है ना, आई ओनली जस्ट यानी मैं सिर्फ, वांटेड चाहता था, टू सी देखना, हिज यानी उसके, है ना, फुटप्रिंट्स पैरों के निशान को। एंड सो और इस प्रकार, द बोस्टफुल हंटर डींगे हाँकने वाला शिकारी, रैन अवे भाग गया, रन, रन का सेकंड फॉर्म रैन, रैन अवे यानी दूर भाग गया, तो रैन अवे बोलते हैं भाग जाना, रन अवे, तो उसका रैन अवे पास, रैन अवे भाग गया, फ्रॉम यानी से, द स्पॉट यानी जगह, उस स्थल को, जगह को स्पॉट कहते हैं। और इस प्रकार से वो डर के मारे वहाँ से भाग गया, उसके डींगे हाँकना सब बंद हो गया, बहुत होशियारी मार के डींगे हाँक रहा था कि मैंने शेर को मारा नहीं, बताओ कोई शेर देखा है, शेर के पैरों को निशान बताओ, जाके मारूंगा। इसने भी समझ गया लकड़ा, हाँ हाँ मैं देखा हूँ, चलो आओ दिखाता हूँ तुमको। और उसके बाद वो डर के वहाँ से भाग गया। तो भैया मोरल क्या है, ज़बरदस्ती की डींगे नहीं हाँकनी चाहिए, सच्चाई हमेशा कभी न कभी आपकी खुलेगी। इसे ज़बरदस्ती के डींगे मत बोल रहे हो, अरे मैं तो ऐसे कर देता हूँ, अरे मैं तो कार चला रहा था, मैं तो चलाने आ नहीं रहा, मैं तो कार चला रहा था, चला रहा तो डींगे हाँक रहे हो, दे दिए कार, लो भैया जाना है, ड्राइवर नहीं है, प्लीज़ आप चलो, आपकी पोल खुल जाएगी, एक्सीडेंट करा दोगे, ठोक पीट दोगे। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। तो ज़बरदस्ती का डींग हमें नहीं हाँकना चाहिए। छोटी स्टोरी थी बिगनर लेवल की, यदि आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। इसका PDF मैंने प्रोवाइड नहीं किया, 2-4 दिन हो गया, सबका एक साथ आज मैं प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम में जाके विष्णु AP सर्च कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे बहुत सारे PDF ऑलरेडी हैं और अभी भी आपको दे दूंगा। नए हैं तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। ऐसे सरल तरीके से, मज़ेदार तरीके से हम इंग्लिश को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।